नमस्कार शिक्षक मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पुनः कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का सौर ऊर्जा का शेषांश प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस बीच में एक बात से आपको और अवगत करा दूं कि वर्चुअल क्लास परियोजना का यह द्वितीय चरण था। प्रथम चरण हमने नवंबर तक किया, द्वितीय चरण हम अब कर रहे हैं। आज इसका अंतिम दिन है और 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक छमाही इम्तहान की वजह से यह प्रसारण नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार छमाही परीक्षाओं का समय 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का दिया गया है। चूँकि सारे स्कूल इन दिनों परीक्षा में व्यस्त होंगे, इसलिए हम यह प्रसारण कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए इस मध्य नहीं करेंगे। ज्ञातव्य है कि कल होने वाला एनरिचमेंट प्रोग्राम, स्कूल एनरिचमेंट प्रोग्राम भी नहीं होगा। तो बच्चों, हमने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, पढ़ाया है, और हम अपेक्षा करते हैं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक अगर आपने सोच समझकर उत्तर लिखे प्रश्नों के, तो निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। हमें अवगत कराइए कि हमारे पढ़ाने से कुछ आपको लाभ हुआ है अथवा नहीं। आइए हम चर्चा करते हैं सौर ऊर्जा के विषय में डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव से। डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, कल परसों आपने काफ़ी कुछ बताया था कि सूर्य से इतनी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित कैसे होती है। जी। मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है। जी। ये प्रश्न उठ रहा है कि जैसे हाइड्रोजन का संयलन पहले ड्यूटेरियम में हुआ, जी हाँ, ड्यूटेरियम का संयलन फिर हीलियम में हुआ, जी, और इस दोनों संयलनों के बीच में भारी ऊष्मा उत्पन्न हुई, जी हाँ, जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों पर उत्सर्जित की जाती है। चारों तरफ सौर मंडल के चारों ओर पहुंचती है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था कि अगर मान लीजिए, जैसे पहली परिकल्पना ये थी कि सूर्य इतनी ऊर्जा कैसे उत्सर्जित कर पाता है, तो उसको एक कोयले का ढेर माना गया था। जी हाँ, और 10 की घात 29 टन जी, इसका वजन आंकलित किया गया है। जी हाँ, ये कोई बिल्कुल वास्तविक फिगर्स नहीं है, वास्तविक आंकड़े नहीं है, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है। वहाँ न हमारी पहुँच है, न हम वहाँ जा सकते हैं, न कोई सीधे प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपरोक्ष रूप के प्रयोगों से हमें मिलती हैं। जी हाँ, तो पहली परिकल्पना तो इसलिए फेल हो गई कि अगर इतनी मात्रा में कोयला होता, जी, और जिस हिसाब से सूर्य ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, जी हाँ, तो लगभग 5000 वर्ष में वो सारा कोयला जलकर राख हो गया होता। जी हाँ, और आज हमें सूर्य जिस अवस्था में है उस तरह से नहीं दिखाई देता। जी हाँ, जबकि बिल्कुल सही अनुमान बात ये है कि 6-6.5 अरब वर्षों से सूर्य इसी तरीके से चमक रहा है, जी, और आगे भी चमकता रहेगा। चमकता रहेगा। दूसरी फिर बात ये बताई गई कि हाइड्रोजन के दहन से भी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन का दहन किया जाए, जी हाँ, तो उससे भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। होती है। लेकिन ये बात भी ज़्यादा जमी नहीं, क्योंकि इस तरीके से हाइड्रोजन के दहन से इतनी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो सकती। जी हाँ, तब ये विचार किया गया कि कोई और बात है जी, जो इसको प्रभावित करती है, जी हाँ, और तब हेंसवेथे का सिद्धांत काम में आया। काम में है। और हेंसवेथे ने बताया कि हाइड्रोजन पहले संयलित होती है ड्यूटेरियम में और ऊष्मा उत्सर्जित करती है, जी हाँ, भारी मात्रा में। फिर ड्यूटेरियम के नाविक संयलित होते हैं हीलियम में, जी हाँ, और ये भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जन करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब सारे हाइड्रोजन के परमाणु ड्यूटेरियम में बदल जाएंगे, जी हाँ, और ड्यूटेरियम के परमाणु सारे हीलियम में बदल जाएंगे, जी हाँ, तो क्या ये ऊष्मा का उत्सर्जन बंद हो जाएगा? कुछ समय तक तो ऐसा होगा कि ये अपने और
अधिक परमाणु वाली संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे कार्बन इत्यादि में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब से 7-8 वर्षों के बाद आएगा, कि सूर्य भी एक्चुअली क्या है, सूर्य भी एक तारा है। तो जिस प्रकार से तारे का जन्म होता है, वो अपना पूरा जीवन जीता है तथा उसकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार से सूर्य का भी व्यास अभी जो एकदम संलयित है, वो संघनित है, वो धीरे धीरे फैलता जाएगा और फैलता फैलता पृथ्वी तक को भी अपने चपेट में ले लेगा और सूर्य नामक तारे का भी अंत होगा। लेकिन इसमें अभी कम से कम 7-8 वर्षों तक वो हमें ऊर्जा देता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुक जाएगी। जी हाँ, हीलियम तक ही नहीं है, हीलियम के नाभिक भी संयोजित होंगे। जी हाँ, और ये संयोजित होकर के कार्बन के नाभिकों में बदलेंगे। जी हाँ, और उस समय भी उष्मा की भारी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। जी हाँ, तब तक तो ये क्रम चलता ही रहेगा। हाँ, करीब और आगे 7-8 की बात फिर आगे जी हाँ, की 7-8 वर्षों तक तो अभी हमें ऊष्मा मिलती रहेगी सूर्य से। हाँ। उसके पश्चात ही सूर्य का अंत होगा। मतलब 7-8 अरब वर्ष अभी तक इसकी उम्र और है जी। बहुत बड़ी उम्र है जी। ये तो हमारी कल्पनाओं से भी हम कह बहुत सकते हैं कि सूर्य अभी अपनी मध्यावस्था में है, क्योंकि ये पिछले करीब 6-7 वर्षों से हमें ऊर्जा दे रहा है और अभी अगले 7-8 वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि सूर्य अभी अपने जीवन काल की मध्य अवस्था में है। जी हाँ बच्चों, तो आपने सुना डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक 6.5 से 7 अरब वर्ष तक से सूर्य ऐसी ऊर्जा विकृत कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, उष्मा दे रहा है। और आगे के 6-7 अरब वर्ष तक और भी यह इसी प्रकार से उष्मा और प्रकाश देता रहेगा। अब आइए हम चर्चा करें सौर ऊर्जा के उपयोगों की। जी हाँ, सौर ऊर्जा का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं? जी, सूर्य की आज की जो हमारी दुनिया है, हमारी जो जीवन शैली